हेलो दोस्तों, शिव चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से परसेंटेज क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि सूत्र से जो क्वेश्चन होते हैं कैसे बनते हैं, कैसे हल करते हैं, उसको हम समझिए दोस्तों। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास आपको समझा चुका हूँ दोस्तों कि जैसे कि 1/2 1/3 इस सूत्र मतलब एक कोड से परसेंटेज को कैसे किया जाता है, कब यूज किया जाता है, मैं समझाया हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन में 1/2 या 1/3 या 6 सही 1/16 सही 1/2 इस टाइप से दे दिया गया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या 11 सही 1/9 दिया हो इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं, ये आपको सिखाया हूँ दोस्तों। ठीक है, उसी टाइप से हम जो सूत्र जैसे कि यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना कम है। ठीक है, ऐसे अधिक है कम है हम सब सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप एक 11 से 1/9 मुझे समझ लीजिए पहले। ठीक है, इसको सीख लीजिए, मैंने सिखाया जहां तक दोस्तों, पर एक बार और देख लीजिए। ठीक है, 11 से 1/9, 11 से 1/9 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। किस किस का, 11 और 9 का। जब 11 और 9 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 99, मतलब 99 हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक बचा है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 100। ये 9 आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा, गुण 100। ठीक है, 100 एकम 100, 100 एकम 100। ठीक है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 9 एकम 9, बचा क्या, 1/9। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/9। तो मतलब है कि 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9। 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 होता है, और 1/9 का मतलब 11 सही 1/9 होता है। ये बटे पे हुए प्रतिशत में, इतना क्लियर रखना है। ठीक है, तो आज हम एक सूत्र वाला क्वेश्चन उसको हल करेंगे। ठीक है, यदि ए की आय, क्या, यदि ए की आय बी की आय से 20% कितना, 20% अधिक है तो मतलब जो ए की आय है वह बी की आय से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। कितनी, 20% अधिक है तो बी की आय, जो बी की आय है ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। क्या अधिक है, बी की आय अधिक है किससे, ए से, तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, कितने प्रतिशत कम है, बी से कितने प्रतिशत कम है। जो ना ए की आय, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, क्या बोल रहा है, ए की आय, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कौन से, बी की जो आय है वो कितने प्रतिशत कम है किससे, ए की आय से। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, जो ए की आय है बी की आय से कितनी अधिक है, 20% अधिक है, तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, कितने प्रतिशत कम है, कौन, बी, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रतिशत दिया हुआ है, जो प्रतिशत दिया हुआ है 20 से, इसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो जो सूत्र दिया हुआ है इसको रख दीजिए, जैसे कि हमने बी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो एक्स मतलब 20 गुणित 100, ठीक है, बट्टे 100, एक्स क्या है, ये आ जाएगा प्लस, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, 20। यदि परसेंटेज में दिया हो 20% कम है या ज्यादा है तो हम इस सूत्र से निकाल को बता सकते हैं। वो कह रहा है कि यदि ए की आय आय बी की आय से 20% अधिक है, कितनी अधिक है, 20%, तो क्या निकालना हमें, ए की आय निकालना, क्या, सॉरी बी की आय निकालना, बी की आय कितनी है, ठीक है, कितनी कम है, जो बी की आय है वो कितनी कम है। ठीक है, किसकी, बी की आय, तो बी की आय कितनी कम है, ठीक है, वो निकालना। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, कितनी अधिक है, 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, तो अब इसको निकाल लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, कम निकालना है। ठीक है, अब दोनों प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 120।
अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब भाग लेना पड़ेगा। तो 0 से 0 पड़ जाएगा, 12 एकम 12, तो 20 में से 12 माइनस का तो बचेंगे 8, और 1 0 80 हो गए, 80 80 हो गए। तो क्या करना पड़ेगा, 12 6 72, 12 6 72, मतलब 80 से 72 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8, तो 8 बचेगा। तो 8 ऊपर चला जाएगा, मैंने बताया था आपको, 8 ऊपर चल जाएगा, जिससे हमने क्या किए, भाग किए, जिसमें से 12 से वो नीचे आ जाएगा। तो 16, ये 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 दिया 12, तो कितना आ जाएगा 2/3। कितना कम है, कितना कम है, 16 सही 2/3। कौन कम है, बी कम है, किससे, ए से। ये कितना अधिक है, 16 सही 2/3। कितना है, 16 सही 2/3। कौन अधिक है, ए अधिक है। कम कौन है, बी है। बोल रहे हैं ना, यदि ए की आय बी की आय से, जो ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, सीधे साफ आ जाएगा 16 सही 2/3, क्या है, कम है। ठीक है, इसी टाइप से यदि इधर आ जाए अधिक, क्या आ जाए, अधिक, क्या आ जाए क्वेश्चन में, यदि ए की आय, क्या, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, मतलब जो बी की आय है वो ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो बोला यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अभी बी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्या मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, गुणे 100/100। अब पर जो अधिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधिक, इधर क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तो 20 माइनस। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आ गया। अब इन दोनों को क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2000। अब इन दोनों को माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, कितनी बार, 2 बार, 20 में से 16 माइनस करके बचा कितना, 4, 1 0 जो 40, और 8 पंचे 40। कितनी प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। कौन, वी, किससे, ए से। बोल रहे ना, यदि ए की आय वी की आय से, बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, ए की आय, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। इतना आपको क्लियर हो गया। एक हमने कल एक क्वेश्चन किए थे, क्या, किसी आय किसी आय का 25%, किसी आय का 25%, किसी आय का 25% 4800 है, तो हमें संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात किए थे हमने, संख्या ज्ञात कीजिए, हमने उसको सीख लिए थे, उसको एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देख, संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या लगाया था हमने सूत्र उसका, 4800 25/100। ठीक है, 25/100, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, 25 से कम 25, और 25 चौके 100। अब जो 4 है इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इस 4 का इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। या आप इसको गुणा कर दीजिए, या फिर आप इसको इस टाइप से कर सकते थे, 100/25, और 25 चौके 100, तो ये 4 का गुणा 4800 हो जाता। ठीक है, 8 चौके 32,
3 4 चौके 16, 16 और 3 19 और 2 जीरो आ गया 19,200। अब 19,200 में क्या निकाली, संख्या निकाली, संख्या ज्ञात कर ली। यदि संख्या के जगह मतलब प्रतिशत की जगह 25% का 4800 होता है तो इधर संख्या दिया हो, मान लीजिए आपकी 19,200 का 25% कितना होगा। ठीक है, आ गया कि 19,200 का 25% कितना होगा। तो 25% कैसे निकालेंगे हम, हमने प्रतिशत तो निकाल लिए थे, क्या निकाले थे, संख्या निकाल, सॉरी क्या निकाले थे, संख्या निकाले, जो 4800 का निकला था प्रतिशत निकला था, 25% 19,200 का 4800 निकला था। ठीक है, अब हम 19,200 का 25% निकालेंगे कितना होगा। जैसे अब 19,200 गुणित 25% का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना। तो क्या कर दीजिए आप, 200 से 200 काट दीजिए, अब इनका गुणा कर दीजिए 25 और 152 का। ठीक है, तो 25 दूनी 50, कैरी की 5, 25 नंबर 225 और 225 और 5 230, कैरी 23, 25 से कम 25, 3 और 5 8 और 2 और 2 4, कितना हो गया 4800। यही आपका क्या था, आंसर था उधर। और तो 25% का 4800 निकल रहा था, तो कोई संख्या ऐसी संख्या थी जो 25% का 4800 आ रहा था। तो अब हमने संख्या रख के उसको निकाला, क्या निकाला 25%, तो 19,200 का 25% निकाला तो कितना आया 4800 आया, इधर भी 4800 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।